हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल फर्दर अपडेट्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल अपग्रेडेशन से रिलेटेड उसके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में कि हमारा इंटरनल अपग्रेडेशन यानी कि 4th राउंड का रिज़ल्ट अब आ चुका है। अब उसके आगे का क्या प्रोसेस है, हमें कब अपनी फ़ी पे करनी है, कब हमें अपनी सीट फ्रीज़ करनी है और किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो चलिए एक बार हम वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ किस तरीके से होगी। तो जब आप साइन इन वाली वेबसाइट पे आएंगे तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाएगा एक इम्पोर्टेंट नोट, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अपग्रेडेशन 4th राउंड ऑफ एलोकेशन इज़ लाइव नाउ, प्लीज़ साइन इन एंड चेक। यानी कि जो आपका राउंड 4 का रिजल्ट है यानी इंटरनल अपग्रेडेशन का रिजल्ट अब आ चुका है। आप साइन इन करके उसे चेक कर सकते हैं। रिजल्ट को किस तरीके से चेक करना है ये मैंने आपको आपकी प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि काइंडली नोट द फॉलोइंग। चलिए इस नोट को एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला है, रिजल्ट ऑफ इंटरनल अपग्रेडेशन 4th राउंड ऑफ एलोकेशन इज डिक्लेयर, कैंडिडेट कैन चेक देयर एलोकेशन। यानी ये वही बात कह दी है कि आपका इंटरनल अपग्रेडेशन यानी कि 4th राउंड का रिजल्ट अब आ चुका है, आप साइन इन करके उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट कह रहा है, नो न्यू स्टूडेंट हैव बीन अलॉटेड एनी सीट इन दिस राउंड, only already admitted students who have paid the balance fees, not withdrawn or chosen to freeze their seat have been considered for possible upgradation as in this round based on their preference, merit and seat availability। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि किसी भी न्यू स्टूडेंट को कोई सीट अलॉट नहीं की गई है इस राउंड में, जिन्हें किसी भी प्रीवियस राउंड में सीट मिली थी और उन्होंने अपनी सीट को अपग्रेडेशन में डाला था। सिर्फ उन्हीं की सीट्स को इन्होंने अपग्रेड करा है, ये देखते हुए कि उस इंस्टीट्यूट में या उस कोर्स में कोई सीट खाली है या नहीं है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपने अपनी सीट विड्रॉ कर ली थी या फिर आपने अपनी सीट को फ्रीज कर दिया था तो उन स्टूडेंट्स की सीट अपग्रेड नहीं हुई है, सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की अपग्रेड हुई है जिन्होंने अपनी सीट्स को फ्लोट किया था। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट कहता है, स्टूडेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड सीट इन दिस प्रीवियस राउंड वर वेरीफाइड एंड कुड नॉट बी अपग्रेडेड एज देयर प्रेफरेंस विल बी एबल टू सी द ओल्ड एलोकेशन ओनली। इट विल बी मैंशन इन द एलोकेशन लेटर दैट देयर इज़ नो चेंज इन दिस एलोकेशन सीट। या तो देखिए स्टूडेंट्स, इस लास्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रीवियस राउंड में सीट मिली थी और इस राउंड में भी सीट मिली है तो उसके डैशबोर्ड पे ये दिखा रहा होगा कि आपकी सीट जो है अपग्रेड हो चुकी है, आपको इस कोर्स में मिली है, इस कॉलेज में मिली है या फिर ये कैंपस मिला है, आपको चीज़ें शो कर रहा होगा। बट अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली है तो आपको एक पॉइंट दिखा रहा होगा जो इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, नो चेंज इन देयर एलोकेशन लेटर। यानी कि आपके लेटर में लिखा आ रहा होगा ये पॉइंट कि आपके में कोई चेंज नहीं है और आपकी पुरानी ही डिटेल शो कर रहा होगा। जो आपको पहले कैंपस या कोर्स मिल चुका है वही आपको शो कर रहा होगा, आपको न्यू कुछ शो नहीं कर रहा होगा। उसके बाद अगला है हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेडलाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर स्टूडेंट के लिए जानना कि इंटरनल अपग्रेडेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन सी है, कब हमारे वेरिफिकेशन होना है, कब हमें अपनी सीट को फ्रीज करना है। तो देखिए सबसे पहला है हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जिन भी स्टूडेंट्स को इस राउंड में सीट मिली है उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और जो उसकी डेट है वो है हमारी 20 नवंबर शाम 5 बजे तक। यानी आप 20 नवंबर शाम 5 बजे तक अपनी सीट को कंफर्म करवाने के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसमें मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन होना है। तो देखिए, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन के टाइम पे सबमिट करवाए थे, यानी कि आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या फिर कोई कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपने एडमिशन के टाइम पे सबमिट करवाया था, सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का आपका वेरिफिकेशन हो रहा है। उन डॉक्यूमेंट्स का अभी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है जो इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखे हैं 14 डॉक्यूमेंट्स, उनका अभी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। वो वेरिफिकेशन सिर्फ कॉलेज ओपन होने के बाद ही किया जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, चांस टू क्लियर द डेफिशिएंसी बाय अपलोडिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स और विजिटिंग। यानी कि आपको लास्ट में अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, तो आपको डीएसयू एक और मौका देगा आपकी डेफिशिएंसीज को क्लियर करने का कि आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें या फिर इस बार आप जाके विजिट भी कर सकते हैं आपके अलॉट हुए डॉक्यूमेंट्स में। तो देखिए दोस्तों, इस बार आपको ये ऑप्शन दे दिया गया है कि आप वहाँ पे जाके विजिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं।
तो जो हमारी डेट है डेफिशिएंसीज़ को क्लियर करने की वो है हमारी 22 नवंबर दोपहर 2 बजे तक। 22 नवंबर दोपहर 2 बजे तक ही आपके पास टाइम है अपनी डेफिशिएंसीज़ को क्लियर करवाने का। आप चाहे तो न्यू डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं या फिर वहाँ जाके विजिट भी कर सकते हैं आपके अलॉट हुए इंस्टीट्यूट में। तो अब आगे बात करते हैं हम फ्रीज़ के ऑप्शन के बारे में। तो देखिए फ्रीज़ के ऑप्शन के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन DSEO ने नहीं दी है। तो जैसे ही फ्रीज़ का ऑप्शन आपका एक्टिवेट कर दिया जाएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से हम बता देंगे। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आपके फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में।